नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो आज के सेशन के अंतर्गत यह मैथ पेडागॉजी की दूसरी क्लास है, जिसमें हम गणित की भाषा क्या है एवं उसकी विशेषताएं, प्रकार, अंग और विकसित कैसे करते हैं, जोड़ की संरचना एवं संयुक्तिकरण व सरबंधन, इसके बारे में हम बात करेंगे, जिसे हम एग्रेशन एंड आर्गूमेंट भी कहते हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो गणित की भाषा की जो विशेषताएं होती हैं, गणित की भाषा शक्तिशाली होती है, संक्षिप्त होती है, सटीक होती है एवं गणितीय विचारों का संप्रेषण करने का एक साधन होती है। तो गणित की भाषा की जो विशेषताएं होती हैं शक्तिशाली होती हैं, संक्षिप्त होती हैं, सटीक होती हैं एवं गणितीय विचारों का संप्रेषण करने का एक साधन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन का साधन भी कहते हैं, वहीं साउंड एंड सिंबल के द्वारा सिस्टमेटिक होता है। तो गणित की भाषा की जो प्रकार होती है प्रतीकात्मक होती है, मौखिक होती है, संकेतिक होती है, यानी स्पोकन, सिंबॉलिक एंड सिग्नल। प्रतीकात्मक, मौखिक, संकेतिक भाषा के प्रकार होते हैं। चलिए प्रतीकात्मक एवं सांकेतिक में हम देखते हैं अंतर। तो जो सूचना प्राप्त होती है, जैसे फाई आदि को दर्शाया गया है, इसको हम सूचना द्वारा बोलते हैं। थीटा, लेम्डा, पाई सूचना मिल रही है ना। वहीं संदेश जो होता है, मैसेज, चेतावनी, नियम, निर्देश, बाएं मुड़े, ये सब सिग्नल कहलाते हैं, यानी सांकेतिक। संकुचित क्षेत्र, जो जटिल कॉम्प्लेक्स वाले हों या मैथमेटिक्स कंक्लूजन ओनली हो, जिसमें सिर्फ गणित का ही कंक्लूजन निकले, और व्यापक एवं वैश्विक होता है, जिसमें साधारण एवं अनपढ़ भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सिग्नल का जो प्रयोग होता है इसको साधारण होता है, अनपढ़ लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। व्यापक एवं वैश्विक होता है। वहीं जो प्रतीकात्मक होता है, इसमें सूचनाएं दी जाती है, जैसे डेल्टा, फाई आदि। संकुचित क्षेत्र होते हैं इसके, या जटिल होता है। मैथमेटिकल कंक्लूजन ओनली, इसमें सिर्फ मैथमेटिकल के कंक्लूजन निकलते हैं। चलिए मैथमेटिकल लैंग्वेज के भाग के बारे में बात करते हैं। तो गणित भाषा के जो भाग होते हैं, जिसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसे हम व्यंजक कहते हैं, जैसे x स्क्वायर 7y स्क्वायर प्लस 3, इसको हम व्यंजक बोलते हैं, एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी व्यंजक। वहीं गणितीय में सेंटेंस होता है। तो गणित सेंटेंस में जैसे ट्रू फाल्स, ट्रू फाल्स, जैसे 2 + 3 = 5, 2 + 3 = 8, तो गलत, फाल्स। x + 2 = 5, इफ़ x = 3, तो सेकंड x = 0। तो इसमें ऐसे प्रश्न दिए रहते हैं जिसमें टिक लगाना रहता है कौन सा ट्रू है। वहीं शब्दकोश, अपने शब्द होते हैं, जैसे पाई आदि। कॉमन शब्द इन डिफरेंस अर्थ होता है, फैक्टर। वहीं सिंबल जो होते हैं प्रतीक एंड संकेतन। तो गणित की व्याकरण, गणित का चिन्ह जो होता है इसमें 10 डिजिट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। वहीं बेसिक ऑपरेशन में प्लस माइनस गुणा भाग होता है। वहीं सेट्स में, जैसे आप सेट देख रहे हैं, समुच्चय जिसे भी कहते हैं, चिन्ह दिए। वेरिएबल यानी चर, जैसे ABC, XYZ, इसे हम चर भी बोलते हैं। वहीं स्पेशल सिंबल भी होते हैं, जैसे इक्वल का चिन्ह होता है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, फाई आदि होता है। लॉजिकल सिंबल भी होते हैं, एरो वगैरह जैसे। तो इन सब को देखें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एन सिंबल जो होता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं दर्शाता है। वहीं W से पूर्ण संख्या यानी होल नंबर दर्शाया जाता है। वहीं इंटीजर को Z यानी पूर्णांक दर्शाया जाता है। Q को परिमेय यानी रेशनल नंबर से दिखाया जाता है, और R को वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर दर्शाया जाता है। वहीं C से जो होता है
एडिटिव यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाया जाता है। वहीं आई एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। एन से प्राकृतिक संख्या दर्शाया जाता है, डब्ल्यू से पूर्ण संख्या, जेड से पूर्णांक, क्यू से परिमेय, आर से वास्तविक, सी से एडिटिव यानी कॉम्प्लेक्स नंबर आदि को दर्शाया जाता है, आई से काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। ग्रामर और मैथ, तो गणित की व्याकरण के बारे में हम बात करते हैं। तो गणित की अपनी एक व्याकरण होती है, किसी भी देश की मातृभाषा पर आधारित नहीं होती है, वैश्विक विषय होता है, लेफ्ट टू राइट इवन इन यानी आर एल लैंग्वेज पे होता है। गणितीय भाषा विकास के स्तर में रोजमर्रा की भाषा होती है, गणितीयकरण स्थिति भाषा होती है, गणितीय समस्या समाधान की भाषा होती है एवं गणित एक सांकेतिक भाषा होती है। तो गणितीय भाषा विकास के स्तर में यह एक रोजमर्रा की भाषा होती है, गणितीयकरण स्थिति भाषा होती है, गणितीय समस्या समाधान की भाषा होती है एवं सांकेतिक भाषा होती है। चलिए जोड़ की संरचना के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन, जिसे हम एग्रेशन बेस्ड आर्गुमेंटेशन भी कहते हैं, जिसे हम संयुक्तिकरण एवं संवर्धन कहते हैं। चलिए आइए इस पर देखते हैं। सबसे पहले हम शिक्षा विधि के बारे में बात करते हैं। वो यूनिक तरीका जो अधिगम को बेहद आसान और उत्कृष्ट बनाए, तो वह यूनिक तरीका जो अधिगम को बेहद आसान और उत्कृष्ट बनाए उसे हम शिक्षा विधि के रूप में जानते हैं। जैसे TLM होता है, टीचिंग मेथड भी कहते हैं, जैसे शिक्षक शिक्षार्थियों पाठ्यक्रम होता है। तो टीचिंग मेथड में TLM शिक्षक शिक्षार्थियों पाठ्यक्रम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 में शिक्षा विधि के सोपान के बारे में बात करते हैं, जिसमें ज्ञान का उपयोग, सृजनशीलता, चिंतन का विकास, तर्क ढूंढना। तो शिक्षा विधि के सोपान में ज्ञान का उपयोग करना, ज्ञान, तर्क ढूंढना, चिंतन का विकास करना, सृजनशीलता आदि होता है। वहीं एग्जाम्पल देखते हैं। बीज निर्माण की ट्रेनिंग यानी नई किस्म का निर्माण करना। शिक्षा विधि की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो शिक्षा विधि की जो विशेषताएं होती हैं छात्र केंद्रित होती हैं, प्रयोग के अनुसार होता है। शिक्षा विधि की विशेषताओं में उद्देश्यों के अनुसार होता है। शिक्षा विधि की जो विशेषताएं होती हैं वह छात्र केंद्रित होता है, प्रयोग के अनुसार होता है एवं उद्देश्यों के अनुसार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा विधि की विशेषताओं में और देखते हैं हम। कम खर्चीली होती है, प्रयोग के अनुसार होती है, व्यवहारिक एवं लचीली होती है यानी फ्लेक्सिबल होती है, प्रैक्टिकल होती है। चलिए शिक्षा विधि की विशेषताओं में उद्देश्यों के अनुसार देखते हैं। तो उद्देश्यों के अनुसार व्यवहारिक विकास होता है, जिसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष होता है। विषय को रुचिपूर्ण बनाएं, अनुशासन में सहायक होता है, यह शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है, सामाजिक गुणों का विकास करता है। वहीं शिक्षा विधि की विशेषताओं में छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित होना चाहिए। तो शिक्षा विधि की जो विशेषता होती है वह छात्र केंद्रित एवं बाल केंद्रित होनी चाहिए, रुचि के अनुसार होनी चाहिए, मूल प्रवृत्तियाँ होनी चाहिए, गतिविधि केंद्रित होनी चाहिए, व्यक्तित्व भिन्नता होनी चाहिए। चलिए शिक्षा विधियों के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो जो शिक्षा विधि की प्रकार होती है वह छात्र केंद्रित हो, छात्र केंद्रित में छात्र को एक्टिव होना चाहिए, शोर शराबा न हो, इंटरएक्टिव हो, रिसोर्स हो, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो, तर्क चिंतन हो। वहीं शिक्षक केंद्रित में छात्र पैसिव हो, अनुशासन फोकस हो, बेसिंग हो, एथेस्टी हो, यूँ क्लोज एंडेड प्रश्न हो, क्रिएटिविटी की कमी होती है। इसमें क्रिएटिविटी, तर्क चिंतन आदि होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसके कई आंसर हों। चलिए शिक्षा विधियों के बारे में जानते हैं। तो शिक्षा विधियों में सबसे पहले आगमन आता है। तो आगमन में ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर एवं प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। वहीं उदाहरण जो इसके होते हैं निरीक्षण, सामान्यीकरण, प्रशिक्षण। तो इसके गुण जो होते हैं तर्क करना, चिंतन करना, खोजी प्रवृत्ति करना, अस्थायी ज्ञान होता। वहीं इसके जो दोष होते हैं समय अधिक लगता है एवं स्लो हियरिंग होता है, कम पुस्तकें होती।
तो शिक्षण विधियों में जो आगमन विधि होती है, इसमें ज्ञात से अज्ञात होता है, सूक्ष्म से स्थूल होता है, विशेष से सामान्य होता है, उदाहरण से नियम होता है, वहीं प्रत्यक्ष से प्रमाण होता है। इसके उदाहरण होते हैं निरीक्षण, सामान्यीकरण, प्रशिक्षण। और इसके गुण होते हैं तर्क करना, चिंतन, खोजी प्रवृत्ति, स्थायी ज्ञान होता है, एक्टिव लर्निंग होती है। और वहीं इसके दोष होते हैं समय अधिक लगता है, स्लो हियरिंग होती हैं, कम पुस्तकें होती हैं। और वहीं निगमन विधि इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें होता है अज्ञात से ज्ञात, सूक्ष्म से स्थूल, सामान्य से विशेष, नियम से उदाहरण एवं प्रमाण से प्रत्यक्ष। इसमें यह होता है कि बच्चों को पहले नियम बताए जाते हैं, जब बच्चे नियम सीख लेते हैं तो नियम के बाद उदाहरण दिए जाते हैं। वहीं आगमन में होता है बच्चों को पहले उदाहरण के से समझाया जाता है, उसके बाद नियम बताए जाते हैं। और निगमन विधि के जो गुण होते हैं, कम समय लगता है, ज़्यादा प्रचलित है, बहुत किताबें होती हैं। वहीं इसके दोष होते हैं तर्क नहीं कर पाते बच्चे, चिंतन नहीं करते, खोजी प्रवृत्ति नहीं होती है, स्थायी ज्ञान नहीं होता है, एक्टिव लर्निंग की कमी होती है। तो आगमन निगमन विधि समझ गए होंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अगर आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर सीटेट, यूपी टेट एवं सुपर टेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज चलाई जाएंगी। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।